बूंदी नाम के एक गांव में अंधेरी रात हो रही है। सड़क सुनसान है। हमें एक चुड़ैल के पैर चलते हुए दिखाई देते हैं जो अब एक घर के आगे जाकर रुकती है। चुड़ैल दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दैया रे, कौन है इतनी रात में? सुरेश जी उठिए ना, पता नहीं कोई यहाँ इतनी रात में घर पर दस्तक दे रहा है। अरे सोने दे काजल, बहुत नींद आ रही है। अरे नींद हमें नहीं आ रही, क्या किसी काम की नहीं है? ये दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। अरे आ रही हूँ, थोड़ा रुकिए ना, जो भी है। अरे दैया, कौन है इतनी रात में? बताती हूँ इसको अभी। काजल गुस्से में जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने एक औरत खड़ी है। हमें उस औरत का चेहरा नहीं दिखता। क्या है, क्यों वो हमारा दरवाजा पीट रही है? इतनी रात में पागल है क्या? देखिए दीदी, मुझे एक प्यास चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। हैं, इतनी रात में प्यास की वजह से मरेगी? हाँ दीदी, प्यास दे दो, रुक लाती हूँ। काजल प्यास लाकर चुड़ैल के हाथ में देती है। ये ले और जा, इधर से चल। लेकिन तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसके भयानक बाल, बड़े बड़े नाखूनन। काजल डरते हुए रेत चुड़ैल हाथ में प्याज को पाती है और अब गुलाबी से प्याज काली हो चुकी है। काजल की आंखों से खून आने लगता है, वहीं मर जाती है। चुड़ैल उस प्याज को वहीं फेंक देती है। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत चल रही है। सब इस चुड़ैल से परेशान हैं। मैं जानता हूँ गांव में सभी लोग डरे हुए हैं। इस चुड़ैल का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरपंच जी इस चुड़ैल से आखिर बचे कैसे? यह चुड़ैल दरवाजे पर आकर जो है दस्तक देती है तो सही यही होगा कि रात में 9-5 बजे के बाद कोई अपना दरवाजा ना खोलो। हाँ पर सरपंच जी, उसने अपना शिकार राह चलते इंसानों को भी बनाया है। हाँ, तुमने सही कहा महेश। इसीलिए दूसरा उपाय यह है कि कोई भी उसको प्याज मत दो। भाई प्याज नहीं देंगे तो क्या वो हमें छोड़ देगी? देखो, यह सब जो है वह उपाय मात्र हैं। अधिकतर हमें यह सोचना है कि हमें उसका सामना ही ना करना पड़े, क्योंकि जिसका भी उससे सामना आज तक हुआ है वो मारा जा चुका है। रात में 9 बजे के बाद नहीं निकलना सही रहेगा। मैं इस फैसले से सहमत हूँ। मैं भी इस फैसले से सहमत हूँ कि रात में कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले और ना ही कोई दरवाजा खोले। हाँ, ऐसा करके देखते हैं, क्या पता ये योजना सफल रहे। तो ठीक है, तो आज से सब यही करना। अच्छा, गांव में एक और रात आती है। महेश अपने घर में सो रहा है। महेश अपने घर में अकेला है। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। महेश उठता है। रात के 3 बजे मेरे दरवाजे पर कौन है? कहीं ये प्याज वाली चुड़ैल तो नहीं है? दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। दरवाजा नहीं खोलूंगा। कहीं उसने मार दिया तो मुझे नहीं। थोड़ी देर बाद दस्तक बंद हो जाती है। लगता है चुड़ैल चली गई। अब बाहर जाके देखता हूँ, लेकिन वो अभी भी बाहर हुई तो हे ए महेश, तू पहलवान होके इतना डरता है? अरे चल, जो होगा देख लेंगे। हाँ, जय बजरंग बली। महेश धीरे धीरे चलते हुए दरवाजा खोलता है। उसे सामने कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसके पास धुआं हो रहा है। उसके घर में किसी ने आग लगा दी है। अरे आग, अरे किसी ने मेरे घर में आग लगा दी। अरे शरीर से उसके सामने चुड़ैल खड़ी दिखती है। महेश उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अरे चुड़ैल जी, मुझे मत मारो। मैंने आपका क्या बुरा किया है? मैं सीधा सा पहलवान हूँ, थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ और कुछ नहीं। आप बताओ मैं क्या करूँ? आप बताओ। भाग जाओ जी। क्या कहा आपने? यहाँ से अभी भाग जाओ, अपनी जान बचाना चाहते हो तो। महेश वहाँ से डरता हुआ
जंगल में भाग जाता है, रास्ता साफ है, तुम अपना काम कर सकते हो। एक आदमी उस जलते हुए घर के अंदर जाता है। महेश सरपंच के पास भागते हुए जाता है। अब सुबह हो चुकी है। सरपंच जी अपने घर से बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ है इतनी सुबह सुबह क्यों आया है भाई? महेश, अरे सरपंच जी गजब हो गया, गजब ही हो गया। कल रात को प्याज वाली चुड़ैल ने जो है मेरा घर जला दिया, मैं तो बर्बाद ही हो गया। सरपंच जी, अरे धीरे बोल भाई, धीरे बोल महेश। वैसे ही इस गांव को छोड़कर जाने की लोग सोच रहे हैं। अगर सब लोग चले गए तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा? हैं सरपंच जी, मैं तो अब बर्बाद हो गया, अब मैं कहाँ रहूँगा? मेरा एक ही घर था सरपंच जी। अरे पहलवान, तू तो बड़ा डरपोक निकला, कम से कम थोड़ी देर तो उस चुड़ैल से लड़ता। अरे अरे सरपंच जी, कैसी बात कर रहे हो? आदमी से तो मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन चुड़ैल से कैसे लड़ूं? मेरी जान बच गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे चुप कर उसको, तुझे मारना होता तो तेरा घर क्यों दिलाती भाई हैं? इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अब तू थोड़ी देर रुक, मैं तैयार होकर आता हूँ। तभी सरपंच और महेश को कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो सरपंच जी के पास आ रही हैं। सरपंच जी, आज वाली चुड़ैल ने हमारे घर जला दिए। सरपंच अब इस मामले में और गंभीर हो जाते हैं। पिछली रात चुड़ैल ने 5 घरों में आग लगाई, जिसमें से सरपंच 5वें घर पर पहुंचते हैं। सरपंच जी, हमारे घर चल गए, मैं शर्मिंदा हूँ। आप सबके सामने हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। इस मुद्दे को पहले ही मैंने थोड़ा गंभीरता से लिया होता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। पर सरपंच जी, उसने इतने घर क्यों जलाए? शायद वो यही चाहती है कि इस गांव से सारे लोग दूर चले जाएं। और क्या सरपंच जी, मेरी तो सारी आमदनी भी जलकर राख हो गई। सरपंच जी, मेरी भी देखो, इसका समाधान तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा है कि हम लोगों को जो है अब पुलिस की सहायता ले लेनी चाहिए। हाँ पुलिस पर सरपंच जी, आज तक इस गांव में पुलिस नहीं आई कभी। अरे महेश, मैं जानता हूँ, लेकिन इस घटना के बाद आगे क्या हो? अरे भाई, हम नहीं जानते ना, इसीलिए हमें पुलिस की सहायता लेनी ही होगी। हाँ सरपंच जी, ठीक कह रहे हैं, हमें जो है पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। क्यों भाइयों? हाँ लेनी चाहिए, हाँ लेनी चाहिए। रुको, सामने दुलारी खड़ी है। इस गांव में आज से पहले कभी पुलिस नहीं आई। अगर हम आज पुलिस को इस गांव में बुलाएंगे तो इस गांव की गरिमा क्या रहेगी? अरे तो क्या हुआ, उस चुड़ैल को हम यूं ही सहते रहे क्या? हाँ, आज उसने हमारे घरों में साग लगाई है, कल को वो कुछ भी कर सकती है।